Are you also tired of searching for a study plan video जो कि ये बताता है कि स्टडी प्लान एक्चुअली बनाते कैसे हैं? So don't worry, I got you back friend. In this video, I'll be sharing how to actually make a study plan to complete your syllabus fast and effectively, और ये flexible भी होगा so you don't have to worry to complete everything every day. Hey guys, welcome to my channel. This is Rishika and welcome to another video. So today I'm going to share how I make my study plan and how to make a study plan in general. This video is going to be very informative because I've been planning it for more than a week now, and I assure you if you watch it till the end you will be able to make your own study plan to complete your syllabus as soon as you can. क्योंकि let's be honest, हम लोग का सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव आवर बोर्ड्स दिस ईयर और फिर वी हैव टू रिवाइज 11th बिकॉज वी हैव टू गिव एंट्रेंस एग्जाम्स और नीट और whatever you are planning to give. So without wasting your time, you should really make your study plan and stick to it to complete your syllabus as soon as you can. For completing the syllabus, I am already having a video plan जो कि future में आने वाली है very soon. But अभी let's just see how to make a study plan soon. Let's get started. Yay! सबसे पहले स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन ऑल दी चैप्टर जिसके लिए स्टडी प्लान बनाना है। आई विल रिकमेंड कि थोड़े थोड़े चैप्टर का एक साथ बनाएं। फॉर एग्जांपल मेरे अगस्त में हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, सो आई एम मेकिंग अ प्लान फॉर दैट। तो चैप्टर्स राइट डाउन करने का एक स्पेसिफिक वे यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन उसके चैप्टर्स एंड देन यू विल राइट डाउन हाउ मेनी लेक्चर इट्स गोइंग टू टेक। मैं अपने रिमेनिंग चैप्टर्स खजाना से कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैंने सारे चैप्टर्स के कितने लेक्चर्स है उससे देख के लिख लिया। After you have done this for every chapter of every subject you want to complete, we will go on to the next step, that is planning. यहाँ पे हम लोगों ने सारे वो चैप्टर लिख लिए हैं जो कि हम लोग को जिसका स्टडी प्लान बनाना है। मैंने वो लिखे हैं जो मेरे हाफ ईयरली में आने वाले हैं। शायद बायो में एक दो छूट गया होगा। आई विल जस्ट राइट इट डाउन थोड़ी देर में। सो नाउ आफ्टर राइटिंग इट डाउन यू जस्ट पुट अ टिक अक्रॉस द चैप्टर्स जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अ लॉट कि इतना % सिलेबस तो हो गया या फिर इतना हो चुका है। फिजिक्स में मैंने 2 चैप्टर नहीं लिखे क्योंकि मेरे ऑलरेडी वो फिजिक्स के हो चुके थे, बट देन आई थॉट कि सारे लिख देते हैं ऐसे वी विल टेक। सो इफ़ यू विल लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, तो सारे लिख के यू जस्ट पुट अ टेक सो दैट यू नो कि इतना हो चुका है। और मैंने लेक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम द PW ऐप जिससे मैं एक्चुअली पढ़ती हूँ। सो आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो आई गेस PW से ही पढ़ते हैं, बट जो जहाँ से भी पढ़ता है यू जस्ट कंसल्ट योर टीचर और योर वीडियो लेक्चर एंड सी कि कितना बचा है एंड राइट इट डाउन। दैट विल हेल्प यू टू मेक अ प्लान मोर इफेक्टिवली बिकॉज वी नो कि कितने चैप्टर्स बचे हैं, कितने लेक्चर्स बचे हैं सॉरी, एंड कितना वी कैन डू। ऑल्सो अभी इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हम लोग का सिलेबस थोड़ा पीछे नहीं कहेंगे, बट मेरे स्कूल का और PW का काफ़ी अलग अलग चल रहा है एंड सिंस इट्स 12th तो फिर स्कूल को भी उतनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सो फिर आई एम स्टडीइंग फ्रॉम दिस खजाना। ये खजाना मुझे लक्ष्य के साथ फ्री मिला था। और यहाँ पे फिजिक्स में आई एम स्टडीइंग फ्रॉम MR सर एंड केमिस्ट्री में जो यशवंत सर, यस आई गेस यशवंत सर। तो इस तरह आई एम स्टडीइंग फ्रॉम हेयर खजाना एंड it's really helping me to complete my syllabus soon. So now let's move to step number 2 and that is actually planning. Okay, so let's move on to the second step, that is planning. This was only the preparation, writing down the chapters and the lectures, all of this, so that we know कि हमें कितना time actually लगने वाला है इसको पूरा करने के लिए। And now we will start by allocating days कि इन chapters को कितना कितना देर लगने वाला है। So इसके लिए 2 options है, you can either do it on your planner or your journal or just a rough notebook or you can also use your laptop। तो मैं दोनों ways दिखाने वाली हूँ and I combine these both कि मैं अपने planner में भी लिखती हूँ and then मैं अपने laptop में भी लिखती हूँ and it really helps me। So I'm just going to show you everything in detail. Let's start with the second step. स्टेप 2 के लिए 2 मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, डिजिटल और फिजिकल। यू कैन यूज़ वट एवर यू लाइक और बोथ, इट्स टोटली योर चॉइस। Every time you want to complete a chapter, just write down its number of lecture that we have done already in the first step। उसके बाद हम लोग को हर दिन के आगे लिखना है कि हम लोग एक दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, आई मीन लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं।
अपने सारे लेक्चर्स और चैप्टर्स अपने प्लानर में कॉपी कर लिए हैं। जस्ट मेक श्योर आप उतना ही लिखो जितना आप पॉसिबली कर पाओ। तो यहाँ पे मेरे स्कूल चलेंगे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू मोर देन 2 लेक्चर्स जो कि 2 आवर्स के हैं, क्योंकि मुझे फिर स्कूल के टेस्ट और स्कूल का वर्क वो सब भी करना रहेगा। सो बी रियलिस्टिक, दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग डाउन, हियर आई हैव रिटन अ लिटिल P एंड हियर अ लिटिल C टू डिनोट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, so that I know कि ऐसा नहीं है कि I am giving all of my time to physics. See, this is how I made my schedule. I put a little P in front of physics, and this purple highlighter mark denotes delay, and you can see that all of my lectures are mostly delayed, and it's totally okay. If you cannot do it on time, the only thing that is important is that you have everything planned and you know how to get there. So this was my real schedule. I made it just ऐसे ही rough सा, but it is helping me so far, and I'm sure it will help you as well if you just give your time to make it. अब ये वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर आपको फिजिकल प्लानिंग पसंद है तो गो फॉर दैट वन, एंड इफ़ यू लाइक डिजिटल प्लानिंग देन गो फॉर दिस वन। अब इसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट यूज़ करी है, जो कि ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में थी, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आप कुछ और ऐप यूज़ कर लो लाइक नोट, जो कि ऑलरेडी हर लैपटॉप में होता ही है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ नोशन अगर आप उतने डिजिटल फ्रीक हो। मुझे तो नहीं पता है, सो आई जस्ट गो फॉर फिजिकल प्लानिंग क्योंकि आई लव फिजिकल प्लानिंग। सो दैट्स हाउ यू मेक अ स्टडी प्लान गाइस। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे गया होगा। हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि पता नहीं कैसे बनाना होगा, कितना टफ होगा, कैसे करना होगा, ये वो, बट एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। And most of the effective things are usually simple. You just have to know how they work. So if you know how to make a study plan, you just go away right now and make it. मुझे तो अभी वीडियो एडिट करना है, but you have to make a study plan right now. And to prove that you have already made a study plan after watching this video, comment down below one chapter or one topic you want to complete this week of physics, or if you're doing of chemistry then chemistry, or whatever chapter you are doing, just comment it down below so that I can know that you are actually doing it and not procrastinating it. Okay? And also this study plan is not for you to punish yourself कि मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैंने 3 टॉपिक डिसाइड किए थे, आज मैंने 2 ही लेक्चर किए, मैंने 3 ही लेक्चर किए, मुझे और करना चाहिए था, ये वो। नो, दिस इज जस्ट अ पाथ फॉर यू टू फॉलो। इससे आपको बस इतना पता चलना है कि मोर और लेस कितने डेज में आपका सिलेबस या आपका कोर्स, जितने भी चैप्टर आपने प्रिपेयर किए हैं या फिर सोचे हैं करने के, वो हो जाएगा। So do not punish yourself if you are not able to do it. You saw my study plan. I'm mostly on delays क्योंकि स्कूल में इतना सारा काम था जो मैंने पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया था. I mean obviously, so it's okay if you do a little delay here and there. It's totally fine. So that's it for today's video, guys. I hope you liked it. If you did, then don't forget to subscribe because अभी recently मैंने notice किया है कि the amount of people who are watching me, उसमें से more than 50% तो unsubscribed हैं. And this is not fair, guys. I'm making a lot of videos in the upcoming days and I will really love for you to subscribe because it feels really good to see the numbers go up. Yeah. Take care. I'll see you in the next video. Bye. Relax. I know you are going to your stat exam. All the best.